गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, आपका जो प्रोज का 8वां चैप्टर चल रहा है गोइंग प्लेसेस के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज प्यारे बच्चों इस चैप्टर के जितने भी आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। इसके साथ साथ इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। और अभी तक आपके जो सिलेबस की चीजें हो चुकी हैं एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है, ये 8वां चैप्टर आपका प्रोज का अंतिम चैप्टर चल रहा है। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम दी थी, सभी पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर मींस आपका विस्तार वाले पोर्शन में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जहां से भी आपका छोटा हुआ है आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। और पहले 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के चलने से पहले इसमें देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर नोटिस में क्या दिया हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। जो आपको उत्तर लिखने इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, 30 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। बार बार आपके क्वेश्चन आते हैं सर बहुत छोटा उत्तर हो गया, 30 शब्द में नहीं पूरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, 30 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए शब्द दिया हुआ है। तो 30 शब्द से आपको कम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस 30 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका उत्तर 15-20 शब्दों में भी कंप्लीट हो जा रहा है तब भी प्यारे बच्चों आपका सिर्फ उत्तर सटीक होना चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो दिया है इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, इस शब्द पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 30 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाना प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज सोफी, सोफी कौन थी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे। मीन सोफी कौन थी और उसके सपने क्या थे। तो प्यारे बच्चों सोफी कौन थी पहला क्वेश्चन पूछा है, मीन सोफी कौन थी और उसके सपने क्या थे, वह क्या अपने लाइफ में करना चाहती थी, ऐसा क्वेश्चन इसमें दूसरा पूछा है। इसी में पहले में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन की उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप जिस चैनल के पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वाज सोफी व्हाट वर हर ड्रीम्स, मीन सोफी कौन थी और उसके सपने क्या थे। तो प्यारे बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं सोफी कौन थी। पहले क्वेश्चन का उत्तर, सोफी वाज अ टीनेज गर्ल, सोफी एक छोटी लड़की थी, फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यवर्गीय परिवार से, एक मध्यवर्गीय परिवार से जो है सोफी एक छोटी सी लड़की थी। हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग आइदर अ मैनेजर, जो स्वप्न देखती है एक मैनेजर होने का, आर एन एक्ट्रेस या एक अभिनेत्री होने का, आर फैशन डिजाइनर या एक फैशन डिजाइनर होने का वह स्वप्न देखती है। सी आल्सो विशेस, वह यह भी इच्छा करती है टू हैव अ ओन बुटीक, उसका स्वयं का एक बुटीक हो। और वह यह भी इच्छा करती है मीन्स यह भी सपने देखती है कि उसका स्वयं का एक बुटीक हो। बुटीक क्या होता है, जहां पर सुंदर कपड़े बेचे जाते हैं उसी को बुटीक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इसी का दूसरे क्वेश्चन का या हु से जो उत्तर दिया है इसमें जो पूछा व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे, सपने क्या थे, ये उसका प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। मींस यहां तक फैमिली तक आपका हुआ सोफी, सोफी कौन थी उसका उत्तर हुआ। और दूसरा यहां से हो जाएगा हु ड्रीम्स से क्या किसका उत्तर हो जाएगा, इसमें जो दूसरा पूछा था व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे, सपने क्या थे। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो, सोफी वाज अ टीनेज गर्ल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली हु ड्रीम्स बीइंग आइदर अ मैनेजर आर एन एक्ट्रेस आर a fashion designer, she also wishes to have a own boutique। तो प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर, जो पूछा जितना पूछा बस उतनी का एकदम सटीक उत्तर प्यारे बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम, मीन सोफी ने अपने पिता को घर पर क्या करते हुए पाया। मीन सोफी जब घर पर पहुंचती है स्कूल से जो है तो अब अपने पिता को क्या करते हुए पाया था। तो प्यारे बच्चों जो है क्या करती, स्कूपिंग सेफर्ड पाई मीन्स जो है सेफर्ड पाई को खाते हुए पाया था ना। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा कि सोफी ने अपने पिता को घर पर क्या करते हुए पाया था। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम, मीन सोफी अपने पिता को घर पर क्या करते हुए पाया। तो क्या हो जाएगा, सोफी फाउंड हर फादर, सोफी अपने पिता को पाई। स्कूपिंग मीन्स होता है ईटिंग, स्कूपिंग मीन्स होता है ईटिंग, आप स्कूपिंग की जगह ईटिंग भी कर सकते हैं। तो स्कूपिंग शेफर्ड पाई मीन्स शेफर्ड पाई को खाते हुए पाई। इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, मीन्स अपने मुंह में उतनी तेजी से खा सकते थे जितना तेजी से वह डाल सकते थे, मीन्स कह सकते हैं ठूस ठूस करके वे क्या कर रहे थे, खा रहे थे। एट होम मीन्स घर पर। मीन्स जो है सोफी अपने पिता को शेफर्ड पाई को खाते हुए पाई, और वह शेफर्ड पाई को ठूस ठूस करके अपने मुंह में क्या कर रहे थे, खा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यही तो पाई थी, यही तो अपने पिता को पाई थी, इसी प्रकार से जो है अपने पिता को पाई थी वहां पर। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सोफी फाउंड हर फादर स्कूपिंग शेफर्ड पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो एट होम। एट होम मींस घर पर। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक और छोटा सा उत्तर है। बहुत बड़ा उत्तर लिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आपका जो पूछा है वही सटीक उत्तर लिखाने की प्यारे बच्चों कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको तैयार करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई डिड सोफी फील टाइटेनिंग इन हर थ्रोट, मीन सोफी ने अपने गले में घुटन क्यों महसूस की। तो वाई डिड सोफी फील, सोफी क्यों महसूस की, टाइटेनिंग मीन्स घुटन, इन हर थ्रोट मीन्स अपने गले में, अपने गले में सोफी ने जो है घुटन क्यों महसूस की। तो सोफी को कमरे में क्यों घुटन महसूस हो रही थी, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, घुटन को महसूस हो रही थी क्योंकि वहां पर जो है भाप इतना अधिक था, जो है स्टीम इतना अधिक था, जो है स्टोव से जो निकल रहा था, धुआं धुआं चारों तरफ था, तो इसलिए जो है उसे घुटन महसूस हो रही थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा तो क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, व्हाई डिड सोफी फील टाइटेनिंग इन हर थ्रोट, मींस अपने गले में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोफी फेल्ट, सोफी महसूस की, टाइटेनिंग मींस घुटन, इन हर थ्रोट मींस अपने गले में, सोफी अपने गले में घुटन महसूस की, बिकॉज क्योंकि द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, मींस वह छोटा सा रूम जो था स्टीमी था, मींस भापयुक्त था, चारों तरफ भाप ही भाप था, फ्रॉम दी स्टोव मींस स्टोव से, स्टोव की वजह से चारों तरफ रूम में क्या था, भाप ही था, भाप था, अर्थात कह सकते हो धुआं ही धुआं था। एंड दी डर्टी वॉशिंग क्लोथ्स वॉशिंग पाइल्ड अप इन दी कॉर्नर, और जो कपड़े गंदे कपड़े थे जो है वह कहां पर स्थित थे, कॉर्नर में जो है पूरी तरह से स्थित थे, मींस रखे गए थे, गंदे कपड़ों का ढेर था। पाइल्ड अप मींस होता है ढेर होना, तो जो है कॉर्नर में कोने में जो है गंदे कपड़ों का ढेर था, इसलिए भी उसे क्या महसूस हो रही थी, घुटन अंदर महसूस हो रही थी। एक तो पहला रीजन हो गया कि भापयुक्त था, चारों तरफ भाप ही भाप था इसी वजह से, और चारों तरफ गंदगी कह सकते हो, डर्टी वॉशिंग मींस गंदे कपड़े, अर्थात कह सकते हो जो है चारों तरफ गंदगी थी, इसलिए वहां पर घुटन उसे महसूस हो रही थी। और जो मेन रीजन है घुटन की, स्टीम की वजह से, मींस वहां पर जो भापयुक्त था, स्टोव से जो भाप निकल रही थी उसकी वजह से घुटन उसे महसूस हो रही थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, सीधे से सटीक सा उत्तर हो जाएगा, सोफी फेल्ट टाइटेनिंग इन हर थ्रोट बिकॉज द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर वही कहेंगे, जो भी बच्चों चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, मींस सोफी का बड़ा भाई कौन था, व्हाट वाज ही डूइंग इन दी नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम मींस बगल वाले कमरे में, अगले कमरे में या फिर बगल वाले कमरे में, वह बगल वाले कमरे में क्या कर रहा था, मींस जब सोफी पहुंची तो वह क्या कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन पूछा है, क्या पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी का बड़ा भाई कौन था, और वह कमरे में अपने क्या कर रहा था, जब सोफी पहुंची तो कमरे में वह क्या कर रहा था। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से 4 के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज ही डूइंग इन दी नेक्स्ट रूम। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं, सोफी का बड़ा भाई कौन था, तो जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, जियोफ जो है सोफी का बड़ा भाई था, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया प्यारे बच्चों, जो पूछा था सोफी का बड़ा भाई कौन था, तो उस बड़े भाई का नाम क्या है, जियोफ था। तो जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, जियोफ जो है सोफी का बड़ा भाई था। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट वाज ही डूइंग इन दी नेक्स्ट रूम, मींस बगल वाले
वाले कमरे में वह कर क्या रहा था? तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर झुका हुआ था। नेक्स्ट इन दी नेक्स्ट रूम मीन्स जो है बगल वाले कमरे में, बगल वाले कमरे में वह फर्श पर झुका था। टिंकरिंग, टिंकरिंग मीन्स होता है रिपेयरिंग, टिंकरिंग मीन्स होता है रिपेयरिंग मीन्स मरम्मत कर रहा था। विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी के एक भाग की मरम्मत कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन दी कारपेट, उस कारपेट पर जो है क्या बिछा करके? पेपर बिछा करके। उस कारपेट पर पेपर बिछा करके मीन्स जो है स्प्रेड फैला करके वह मोटरसाइकिल के एक भाग को टिंकरिंग कर रहा था, अर्थात मरम्मत कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर है, इससे बेहतरीन उत्तर नहीं हो सकता है। तो क्या उत्तर है इसका? फिर से देख लो एक बार। जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, ही वाज नेलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, टिंकरिंग विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर, मींस सोफी अपनी भाई से क्या चाहती थी? व्हाट डिड सोफी वांट, सोफी क्या चाहती थी? फ्रॉम हर ब्रदर मींस अपने भाई से। तो सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? तो प्यारे बच्चों, सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? उसका अधिक उसे प्रेम मिले और जो है उसे अपने साथ वह लेके जाए घूमने के लिए, मीन्स जहाँ वह काम करता था वहां लेके जाए, यही तो सोफी अपने भाई से चाहती थी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपका उत्तर होगा तो क्या होगा। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर, सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोफी फेल्ट दैट हर ब्रदर न्यू सम इंटरेस्टिंग पीपल, सोफी यह महसूस करती थी कि उसका भाई कुछ रुचिकर स्थानों, रुचिकर पीपल मीन्स रुचिकर पीपल के बारे में जानता है, मीन्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर, पीपल मीन्स लोग, रुचिकर लोगों के बारे में जानता है। एंड सी लॉन्ग टू नो, और वह इच्छा कर रही थी, लॉन्ग मीन्स इच्छा कर रही थी, टू नो मीन्स जानना, दे मीन्स उन्हें, और वह उन्हें जानने की क्या कर रही थी? इच्छा कर रही थी। सी वांटेड टू बी क्लोजर टू हर ब्रदर, वह अपने भाई के करीब आना चाहती थी, मीन्स अपने भाई का प्रेम पाना चाहती थी। एंड होप्ड, और आशा कर रही थी, दैट सम डे, किसी दिन, ही माइट टेक हर विथ हिम, कि वह उसे अपने साथ लेके जाए। अपने साथ लेके कहाँ जाए? मीन्स जहाँ पर वह काम कर रहा है, नए नए लोगों से मिलाए। तो इस प्रकार से वह अपने भाई से चाहती थी, जियोप से चाहती थी। तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? वह अपने भाई से क्या चाहती थी? क्या हो जाएगा? सोफी फेल्ट दैट हर ब्रदर न्यू सम इंटरेस्टिंग पीपुल, और इंटरेस्टिंग पीपुल की जगह पीपुल हो गया और प्लेस भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग पीपुल प्लेस, पीपुल हो गया एंड प्लेस भी कर सकते हो, मीन्स जो है उसका भाई नए नए लोगों के बारे में जानता था और जो है कुछ रुचकर स्थानों के बारे में भी जानता था जहां वह सोफी जाना चाहती थी। तो प्लेस और क्या कर सकते हो? पीपुल और प्लेस भी कर सकते हो, प्लेस भी उसमें ऐड कर सकते हो। अगर नहीं भी ऐड करो कोई बात नहीं है, आप प्लेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। या पीपुल को रिप्लेस प्लेस से भी कर सकते हो, पीपुल की जगह आप प्लेस भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत तो उसमें नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? फिर से देखो। सोफी फेल्ट दैट हर brother knew some interesting people, place, and she longed to know them. She wanted to be closer to her brother and hoped that someday he might take her with him. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है? हाउ डिड सोफी फादर टेक हर, मीन्स सोफी के पिता उसे कैसे लेते थे, मीन्स सोफी के पिता मीन्स जो है सोफी के बारे में क्या सोचते थे, उसे कैसे लेते थे। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, उसे सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि उसके पिता उसे जानते थे डे ड्रीमर है, मीन्स जो है दीवार स्वप्न देखती रहती, उड़ती रहती है, मीन्स हवा में उड़ती रहती है, फेंकती रहती है। उसके पिता क्या जानते थे? ये बहुत ही फेंकती है, इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है, ठीक है। और यही जानते थे कि उसका भाई वो जियोफो विश्वास नहीं करता, लेकिन सुन लेता है बस, ठीक है, लेकिन वह विश्वास नहीं करता है, उस बात को उन्होंने कहा हुआ भी था। तो प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड सोफी फादर टेक हर, मींस सोफी के पिता उसे कैसे लेते थे। तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, छठा क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाउ डिड सोफीज फादर टेक हर, मीन सोफी के पिता उसे कैसे लेते थे। तो क्या हो जाएगा, सोफीज फादर डिड नॉट टेक हर सीरियसली, मीन सोफी के पिता उसे जो है सीरियसली नहीं लेते थे। वहां पर डोंट नहीं होगा प्यारे बच्चों, डू नॉट नहीं होगा, जो है डिड नॉट होगा, तो इसलिए हमने उसे काट करके सही कर दिए है। तो क्या हो जाएगा, सोफीज फादर डिड नॉट टेक हर सीरियसली, मीन सोफी के पिता उसे गंभीर रूप से नहीं लेते थे, मीन्स ज्यादा सीरियसली लेते नहीं थे, मीन्स उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। ये तो हो गया सिंपल सा। अगर उत्तर इतने में लिखना होता है तो जो है आपका इतने में उत्तर कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब भैया बहुत ही छोट हो जाएगा, 5-10 वर्ड में हो जाएगा, तो इसलिए बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमने बढ़ाया हुआ है, जबकि उत्तर उतने में कंप्लीट हो गया। सोफीज फादर डिड नॉट टेक हर सीरियसली, उसे सीरियसली नहीं लेते थे, उतने में आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। लेकिन जो है फिर भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा और लिख दिए हुए हैं। आगे क्या है, ही न्यू दैट, वह जानते थे, सोफी वाज अ डे ड्रीमर, सोफी क्या है, एक दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है, क्योंकि वह जानते थे कि सोफी एक दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है। एंड दैट्स व्हाई हर फादर सेड टू हर, इसलिए उसके पिता उससे कहते हैं, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टेक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल्स, तो एक न एक दिन तुम किस में डालोगी, अपने आप को समस्याओं में डाल लोगी। और क्या कहते हैं उससे कि वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल्स, मींस किसी न किसी दिन तुम अपने आप को किस में डाल लोगी, समस्या में डाल लोगी। तो प्यारे बच्चों ये टाक नहीं होगा, टेक होगा, यू आर गोइंग टू टेक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल्स, मींस किसी ना किसी दिन तुम अपने आप को समस्या में डाल लोगी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। तो क्या हो जाएगा, सोफीज फादर डिड नॉट टेक हर सीरियसली, ही न्यू दैट सोफी वाज अ डे ड्रीमर, एंड दैट्स व्हाई हर फादर सेड टू हर, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टेक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल्स। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम बेहतरीन जो है सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने के इससे पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर ऑस करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करना। और यदि आप हमें ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी प्यारे बच्चों मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। What did Sophie tell her brother secretly? मीन्स सोफी ने अपने भाई को सेक्रेटली मीन्स चुप करके या जो है छिप करके या गुप्त रूप से क्या बताया। मीन्स व्हाट डिड सोफी टेल, सोफी ने क्या बताया, हर ब्रदर मीन्स अपने भाई को, सेक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से, जो है सोफी ने अपने भाई को गुप्त रूप से क्या बताया था। तो गुप्त रूप से क्या बताया था, यही बताया था ना कि जो है कि वह जो है डेनी कैसी से मिली हुई थी, और जो ये बताया था कि वह फिर उससे दोबारा मिलने वाली है, मीटिंग अगले सप्ताह उससे फिर मिलने वाली है, यही तो बताई हुई थी जो है अपने भाई से, यही तो बताई हुई थी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा आपका। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर सेक्रेटली, में सोफी ने अपने भाई को छिप करके या गुप्त रूप से क्या बताया। तो क्या हो जाएगा, सोफी टोल्ड हर ब्रदर, सोफी ने अपने भाई से बताया, सेक्रेटली में गुप्त रूप से, सोफी ने अपने भाई से गुप्त रूप से बताया, दैट की सी मेट डैनी कैसी, की वह डैनी कैसी से मिली, एंड नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह ही प्रॉमिस्ड मी टू मीट अगेन, वह उससे जो है मिलने के लिए, उसने मिलने के लिए क्या किया है, वादा किया हुआ है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, सोफी टोल्ड हर ब्रदर सेक्रेटली दैट सी मेट डैनी कैसी, कि वह डैनी कैसी से मिली, एंड नेक्स्ट वीक और अगले सप्ताह ही प्रॉमिस्ड, मी की जगह आप हर कर सकते हो, प्रॉमिस्ड हर टू मीट अगेन, और उससे वादा किया कि अगले सप्ताह वह उससे क्या करेगा, दोबारा मिलेगा। यही तो जो है वह गुप्त रूप से बताती हैं। क्या बताती हैं सोफी, क्या बताती है, सोफी टोल्ड हर ब्रदर, सोफी अपने भाई से बताती है, सेक्रेटली मींस गुप्त रूप से अपने भाई से बताती है, दैट सी मेट डैनी कैसी, कि वह डैनी कैसी से मिली, एंड नेक्स्ट वीक और अगले सप्ताह ही प्रॉमिस्ड हर, वह उससे वादा किया, टू मीट अगेन मींस पुनः मिलने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। जो जितना पूछा था सिर्फ उतने क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ज्यादा न तो बड़ा करने की कोशिश की हुए हैं न तो छोटा। प्यारे बच्चों एकदम मीडियम, एकदम एवरेज स्तर का एकदम बेहतरीन उत्तर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, हु वाज डैनी कैसी, मींस डैनी कैसी कौन था,
एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम, और सोफी उससे कैसे संबंध रखती थी। तो प्यारे बच्चों 21वें क्वेश्चन क्या पूछा है, हु वाज डैनी कैसी, डैनी कैसी कौन था, एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू, और सोफी उससे संबंध कैसी रखती थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा क्या। यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, हु वाज डैनी कैसी एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले के उत्तर क्या हो जाएगा, हु वाज डैनी कैसी, डैनी कैसी कौन था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डैनी कैसी वाज अ फेमस फुटबॉलर, डैनी कैसी कौन था, एक प्रसिद्ध फुटबॉलर था। ही वॉज डिस्क्राइब्ड, उसकी व्याख्या की गई है एज अ यंग मिस, एक नौजवान के रूप में, ब्राइट मिस चमकीला, बिलव्ड मिस जो है प्यारा सा, प्रोडोगी मिस होता है प्रतिभा संपन्न, और एक प्यारा सा प्रतिभा संपन्न के रूप में उसकी व्याख्या किया गया है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। और दूसरा क्वेश्चन इसने जो पूछा है, हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम, मीन सोफी उससे कैसे संबंध रखती थी। तो क्या हो जाएगा, सोफी टेल्स हर ब्रदर, सोफी अपने भाई को बताती है, स्टोरी में से कहानी बताती है, दैट सी हैज मेड डैनी कैसी, कि वह डैनी कैसी से मिली, एंड ही आस्क हर ऑन अ डेट, और वह उससे पूछा, क्या पूछा, जो है एक डेट के बारे में पूछा, डेट के बारे में मीन्स दोबारा मिलने के बारे में पूछा, मीन्स दोबारा हम लोग कहाँ मिलेंगे उस डेट के बारे में पूछा। और डेट पर किसी को कब लिवा जाते हैं, जब किसी को प्रपोज करना हो, किसी को अपने प्यार का इजहार करना हो, कोई पर्सनल बात करनी हो, तभी तो हम डेट पे लिवा के जाते हैं। तो इसे भी लगा कि अब जो है डैनी कैसी हमारे काबू में आ गया है, इससे हम प्यार कर लेंगे, इससे ब्याह कर लेंगे, ऐसा किसको लगा, ऐसा जो है किसे लगा, सोफी को लगा। तो वही बात है प्यार बच्चों, एंड ही आस्क्ड हर ऑन अ डेट, और उससे जो है उसने इमेजिनेशन में क्या सोचा था कि उसे उसने जो है डेट पर पूछा। दिस टाइप, इस प्रकार से सोफी बिलोंग्ड टू हिम, इस प्रकार से सोफी उससे संबंध रखती थी, मीन्स इस प्रकार से सोफी जो है डैनी कैसी से संबंध रखती थी। तो क्या हो जाएगा, फिर से इसके क्वेश्चन के उत्तर देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को देखो, डैनी कैसी वाज अ फेमस फुटबॉलर, he was described as a young bright beloved prodigy, sophie tells her brother a story that she has met Danny Casey and he asked her on a date, this type sophie belonged to him, इस प्रकार से सोफी उससे संबंध रखती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। वाई डिड सोफी नॉट वांट हर फादर नो अबाउट डैनी कैसी, मीन सोफी अपने पिता को डैनी कैसी के बारे में क्यों नहीं बताना चाहती थी। सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी नॉट वांट हर फादर नो, मीन सोफी क्यों नहीं जो चाहती थी कि उसके पिता जाने अबाउट डैनी कैसी, मीन्स डैनी कैसी के बारे में। सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पिता डैनी कैसी के बारे में जाने, तो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि जानती थी कि वह क्रोधित हो जाएंगे, और वे कहते ही हैं कि जो है कि ये अपनी कल्पना की दुनिया में ही रहती है, इसकी एक भी बात नहीं सही होती है, तो इसलिए वह बताना नहीं चाहती है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपका होगा तो क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, व्हाई डिड सोफी नॉट वांट हर फादर नो अबाउट डैनी कैसी, मींस वह क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पिता जो है डैनी कैसी के बारे में जाने। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोफी डिड नॉट वांट हर फादर नो अबाउट डैनी कैसी, सोफी यह नहीं चाहती थी कि उसके पिता डैनी कैसी के बारे में जाने, बिकॉज क्योंकि सी न्यू दैट, वह यह जानती थी, दैट हर फादर डोंट ट्रस्ट हर, कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि डैनी कैसी के बारे में उसके पिता को कुछ बताया जाए, कुछ पता चले, क्योंकि जानते थे कि भैया बाबूजी हैं, बाबूजी तो मतलब कौन फेंक रहा है तो समझ जाएंगे, इतना बड़ा अनुभव है तो ये तो समझ ही जाएंगे कि हमारी बिटिया कितनी फेंकती है, ये तो बात बाबूजी को पता है। तो इसलिए जो है वह नहीं चाहती थी कि जो है कि पिताजी को पता चले, क्योंकि पिताजी विश्वास ही नहीं करते थे उसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा, सोफी डिड नॉट वांट हर फादर टू नो अबाउट डैनी कैसी बिकॉज सी न्यू दैट, क्योंकि वह जानती थी दैट हर फादर डोंट ट्रस्ट हर, कि उसके पिता उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सटीक छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा,
व्हाट डिड सोफी आस्क टू डेनी कैसी, मीन सोफी ने डेनी कैसी को क्या कहा। वेयर डिड सी मीट हिम, वह उससे कहाँ मिली। तो सिंपल से इसमें क्वेश्चन पूछा है सोफी ने डेनी कैसी को क्या कहा। व्हाट डिड सोफी आस्क टू डेनी कैसी, सोफी ने डेनी कैसी से क्या पूछा। वेयर डिड सी मीट हिम, वह उससे कहाँ मिली। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। व्हाट डिड सोफी आस्क टू डेनी कैसी, डेनी कैसी से सोफी ने क्या पूछा। वेयर डिड सी मीट हिम, वह उससे कहाँ मिली। तो क्या हो जाएगा, सोफी आस्क्ड टू डेनी कैसी, सोफी ने डेनी कैसी से पूछा। फॉर एन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ के लिए पूछा। फॉर लिटिल डेरेक मीन्स छोटे डेरेक के लिए, मीन्स अपने छोटे भाई डेरेक के लिए उसने क्या पूछा, एक ऑटोग्राफ के बारे में पूछा। मीन्स ऑटोग्राफ देगा कि नहीं देगा उसको पूछा। तो सोफी आस्क्ड टू डेनी कैसी, सोफी ने डेनी कैसी से पूछा। फॉर एन ऑटोग्राफ, एक ऑटोग्राफ के लिए। फॉर लिटिल डेरेक मीन्स छोटे अपने डेरेक के लिए, अपने भाई डेरेक के लिए। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसने जो पूछा है वेयर डिड सी मीट हिम, वह उससे कहाँ मिली, मीन्स सोफी जो है उससे कहाँ मिली। तो क्या हो जाएगा, सी मेट हिम इन दी रॉयस विंडो ऑफ आर्केड, मीन्स जो है रायस विंडो पर मिली थी। ऑफ आर्केड मीन्स बाजार के रायस विंडो पर वह उससे मिली हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का छोटा सा बेहतरीन सा दोनों क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो क्या हो गया दोनों क्वेश्चन का उत्तर, जल्दी से फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। सोफी आस्क्ड टू डेनी कैसी फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर द लिटिल डेरेक, सी मेट हिम इन द रायस विंडोज ऑफ आर्केड। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। हाउ डिड डेनी कैसी लुक लाइक, मीन्स डेनी कैसी कैसा दिखता था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डिड डेनी कैसी लुक लाइक, मीन्स डेनी कैसी कैसे दिखता था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को उत्तर क्या होगा कि डेनी कैसी कैसे दिखता था। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, हाउ डिड डेनी कैसी लुक लाइक, मीन्स डेनी कैसी कैसे दिखता था। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सोफी, सोफी के अनुसार डेनी कैसी वाज नॉट सो टॉल, डेनी कैसी अत्यधिक बड़ा नहीं था, टॉल नहीं था। हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज, उसकी आंखें कैसी थी, ग्रीन मीन्स हरी आंखें थी, एंड जेंटल आइज मीन्स और जो है जेंटल थी, जेंटल मीन्स जो है कह सकते हो एकदम शरीफ आंखें थी। हिज नोज वाज फ्रेकल्ड, उसकी नाक कैसी थी, फ्रेकल्ड मीन्स होता है चित्तीदार, उसकी नाक चित्तीदार थी। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और जो है धीरे से जो है वह ऊपर की तरफ क्या थी, मुड़ी हुई थी। एंड व्हेन ही स्माइल्स, वह जब मुस्कुराता था, ही डज सो स्लाइली, वह थोड़ा सा शर्माने लगता था। एंड एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और उसके दांत भी दिख जाते थे, जो है बिटवीन मीन्स दोनों के बीच में जो जगह खाली था उसके दांतों को, वह भी जो है जब वह शर्मा करके मुस्कुराता था तो दिख जाता था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर। क्या हो गया फिर से एक बार देख लो। अकॉर्डिंग टू सोफी, सोफी के अनुसार डेनी कैसी वाज नॉट सो टॉल, हैड ग्रीन एंड जेंटल आईज, हिज नोज वाज फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो साइली एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन। तो जो उसमें टफ वर्ड मीनिंग है, टफ वर्ड मीनिंग फ्रेकल्ड है, फ्रेकल्ड मीन्स होता है जो है चित्तीदार, और स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, और एक्सपोजिंग मीन्स दिखाना, टीथ मीन्स दांत, गैप्स मीन्स जगह खाली होना, स्पेस खाली होना। तो इसमें ये टफ वर्ड मीनिंग था, तो हमने आपको इसके अर्थ भी बता दिए जो है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखते चलिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको नवंबर तक जो है आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स देंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार का आपका नोट्स देंगे। तो प्यारे बच्चों लेकिन आप इसे लिखते चलिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज, मींस साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या थी। तो साप्ताहिक तीर्थ यात्रा इन लोग की क्या थी, जो है यूनाइटेड जो मैच देखने जाते थे, मींस जो डेनी कैसी की टीम का नाम था यूनाइटेड, वो जो मैच देखने जाते थे वही तो जो है इनका साप्ताहिक तीर्थ यात्रा था। व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर क्या घटित हुआ, मींस क्या हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज वीकली पिलग्रिमेज, इनके लिए साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या थी, और व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर जब गए थे तो क्या घटित हुआ था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा। व्हाट वाज दी वीकली पिलग्रिमेज, व्हाट हैपेंड देयर मींस वीकली पिलग्रिमेज क्या था और वहां पर क्या घटित हुआ। तो क्या हो जाएगा, देयर वीकली पिलग्रिमेज ऑन सैटरडे, उनका वीकली पिलग्रिमेज किस दिन रहता था, सैटरडे को रहता था, शनिवार को रहता था। वाज
टू वॉच द यूनाइटेड मीन्स था, वाज मीन्स था, टू वॉच मीन्स देखना, द यूनाइटेड मीन्स यूनाइटेड को। यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड टीम का नाम है। किस टीम का नाम है? जिस टीम से डैनी कैसी खेलता था। तो ये शनिवार को जाते थे, जो है इनकी यही तीर्थ यात्रा थी कि जो है शनिवार को जाते थे और यूनाइटेड की मैच को देखते थे, यही इनकी तीर्थ यात्रा थी। तो प्यारे बच्चों ये वीकली पिलग्रिमेज हो गई। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर क्या घटित हुआ, तो क्या हो जाएगा? देयर यूनाइटेड ओन 2-0 मीन्स वहां पर यूनाइटेड टीम जीती, 2-0 मीन्स 2-0 से, वहां पर यूनाइटेड टीम 2-0 से जीती। एंड कैसी ड्रॉव इन दी सेकंड गोल, और जो गोल किया हुआ था कैसी ने दूसरे गोल को किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये चीजें हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो गया? सिंपल सा देख लो, दियर वीकली पिलग्रिमेज ऑन सैटरडे वाज टू वाज द यूनाइटेड, दियर यूनाइटेड ओन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल। और यहाँ प्यारे बच्चों नील मीन्स होता है 0, 2-0 से जो है उनकी टीम क्या हुई थी? जीती थी। मीन्स जो है यूनाइटेड टीम 2-0 से जीती हुई थी वहां पर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ने से पहले फिर एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जिस तरह से नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी प्यारे बच्चों मुझसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। What did जेंसी ask to Sophie about डेनी कैसी, मीन्स जेंसी ने सोफी से डेनी कैसी के बारे में क्या पूछा। तो व्हाट डिड जेंसी आस्क, जेंसी ने क्या पूछा, टू सोफी मीन्स सोफी से, अबाउट डेनी कैसी मीन्स डेनी कैसी के बारे में। डेनी कैसी के बारे में जो है सोफी से जो है जेंसी ने क्या पूछा। तो ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 में प्यारे बच्चों सिंपल सा हो जाएगा, सिर्फ उसने पूछा था कि डेनी कैसी के बारे में सिर्फ उसने पूछताछ किया था, और उसने क्या पूछा था कुछ खास स्पेशल नहीं पूछा था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 देख रहा होगा कि व्हाट डिड जेंसी आस्क टू सोफी अबाउट डेनी कैसी। तो जो है जेंसी ने सोफी से डेनी कैसी के बारे में क्या पूछा था। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, व्हेन जेंसी मेट सोफी, जब जेंसी सोफी से मिली, सी आस्क्ड अबाउट हर द मीटिंग ऑफ डेनी कैसी, वह उसके मीटिंग के बारे में पूछती है, जो डेनी कैसी से मुलाकात उसकी हुई थी वह उसी के बारे में पूछती है और कुछ नहीं पूछी थी, बस उसने केवल मीटिंग के बारे में पूछा था। उसने सिर्फ पूछा था कि तुम्हारा क्या चर्चा चल रहा है कि डेनी कैसी से जो तुम्हारे मिलने का प्रोग्राम है, मिस जो मिली हो, ये क्या चर्चा इस समय चल रही है। तो सिर्फ वह इतना ही पूछी थी जो है जेंसी ने, उसके बाद ही जो है सारी चीजें सोफी सोच रही थी। तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक व्हेन जेंसी मेट सोफी, अगले सप्ताह जब जेंसी जो है सोफी से मिली, सी आस्क्ड हर अबाउट द मीटिंग ऑफ डेनी कैसी, वह उसके जो है डेनी कैसी से मुलाकात के बारे में पूछती है। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या है, नेक्स्ट वीक व्हेन जेंसी मेट सोफी, सी आस्क्ड हर अबाउट द मीटिंग ऑफ डेनी कैसी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क एंड वाई मीन्स अंधेरा होने के बाद सोफी कहाँ गई और क्यों गई थी। तो प्यारे बच्चों अंधेरा होने के बाद वह जो है उसका इंतजार करने चली गई थी ना, डेनी कैसी का इंतजार करने चली गई थी। तो क्यों चली गई थी, क्योंकि वह डेनी कैसी का उम्मीद कर रही थी कि डेनी कैसी उससे मिलने आएगा। तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क मीन्स अंधेरा होने के बाद सोफी कहाँ गई, एंड वाई मीन्स और क्यों गई थी। ऐसा क्वेश्चन नंबर 14 पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आपका उत्तर होगा क्या। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा कि वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क एंड वाई मीन्स अंधेरा होने के बाद सोफी कहाँ गई थी और क्यों गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आफ्टर डार्क मीन्स अंधेरा होने के बाद सोफी वॉक्ड बाय द कैनाल मीन्स सोफी नहर से होकर के गुजर रही थी, अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, एक जो है सुरक्षित रास्ते से। तो जो है जब अंधेरा हो गया था उसके बाद जो है सुरक्षित रास्ते पर वह क्या कर रही थी, जो नहर के बगल सुरक्षित रास्ते पर होके जा रही थी। बिकॉज क्योंकि सी थॉट, क्योंकि वह सोची, दिस वाज द बेस्ट प्लेस, यह सबसे अच्छा है फॉर द मीटिंग ऑफ डेनी कैसी से मुलाकात के लिए। क्योंकि इसने इसलिए इस स्थान को चूज किया हुआ था क्योंकि यह एक सुरक्षित स्थान था और वह सोच रही थी कि यह जो है डेनी कैसी से मिलने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, सबसे अच्छा जगह है। तो वाई का भी
उत्तर मिल गया प्यारे बच्चों। बिकॉज में जो आपका हमने जोड़े हुए हैं ये आपका वाई का उत्तर था, क्योंकि वह यही सोच रही थी कि यह डैनी कैसी से मिलने का सबसे अच्छा जगह है। देयर वाज अ वुडन बेंच, यहाँ पर एक लकड़ी की बेंच थी। बीनीथ अ सॉलिटरी इल्म ट्री, मीन्स एक इल्म मीन्स होता है पेड़ होता है, एक इल्म जो है एक पेड़ का नाम है झाऊ वृक्ष। तो झाऊ वृक्ष के नीचे एक जो है क्या थी, बेंच भी थी। वेल लवर्स समटाइम्स केम, जहां पर प्रेमी कभी कभी क्या करते थे, आते थे। वहां पे इस इल्म का एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे यह बैठकर क्या कर रही थी, इंतजार डैनी कैसी की कर रही थी। और वह वही पेड़ है जहां पर प्रेमी जोड़े आया करते थे। मतलब ये भी अभी जो है उससे बात नहीं की, अपने आप को उसकी प्रेमिका समझने लगी। मतलब ये सोफीवा कम नहीं है, अभी डैनी कैसी से मिली नहीं तो तब भी सोचने लगी कि हम उसकी प्रेमिका हैं। और एक कोने में जो है उसका अपना जगह बुक कर ली कि भैया हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ आकर के डैनी कैसी हमसे क्या करेगा, मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। जिस तरह से जो है हमने आपको बताया भी था, जब स्टार्टिंग में होता है कि लड़कियां जो है पहले शाहरुख खान की दीवानी थी, सलमान खान की दीवानी थी और उम्मीद क्या करती थी, सिंपल सी उम्मीदें करती थी कि वह जो है उनसे विवाह कर लेंगी। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपका उत्तर ही हो जाएगा। यहाँ पर भी सोफी का भी इमेजिनेशन वही चल रहा था, उसी तरह के उसके अंदर कल्पनाएं चल रही थी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, आफ्टर डार्क सोफी वॉक्ड बाय द कैनल along a sheltered path because she thought that this was the best place for the meeting of Danny Casey. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका है क्या, व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग प्लेस, मींस मिलने के स्थान पर क्या हुआ था। जहां वह जो है सोफी इंतजार कर रही थी जो है डैनी कैसी के, वहां पर क्या हुआ था, ये क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, एट द मीटिंग प्लेस मींस मिलने के स्थान पर, मिलने के स्थान पर क्या घटित हुआ था। क्या डैनी कैसी आया था, नहीं आया था, या फिर नहीं आया तो क्या हुआ। ये सारी चीजों के बारे में प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 15 में लिखना है। तो जो है मिलने के स्थान पर क्या घटित हुआ था मीटिंग प्लेस पे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग प्लेस मींस मिलने के स्थान पर क्या हुआ था। तो क्या हो जाएगा, एट द मीटिंग प्लेस मींस मिलने के स्थान पर, सी वेटेड लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से इंतजार की, बट डैनी कैसी डिड नॉट कम, लेकिन डैनी कैसी आया नहीं था। तो वह लंबे समय तक इंतजार की लेकिन डैनी कैसी आया नहीं। इन द एंड, अंत में, सी केम होम, वह घर पर आ गई। रिमेंबरिंग हर पास्ट मीटिंग मींस अपनी जो है पुरानी मुलाकात को याद करते हुए, अंत में वह अपनी पुरानी मुलाकात को याद करते हुए कहां पर आ गई, सोफी कहां पर आ गई, घर पर आ गई। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का क्या उत्तर हो जाएगा कि व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग प्लेस मींस मिलने के स्थान पर क्या घटित हुआ। तो क्या हो जाएगा, एट द मीटिंग प्लेस सी वेटेड लॉन्ग टाइम बट डैनी कैसी डिड नॉट केम, इन द एंड सी केम होम रिमेंबरिंग हर पास्ट मीटिंग। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। Why resignation was certain thing for Sophie, means why resignation was no certain thing for Sophie, means सोफी के लिए पीछे हटना तुरंत होने वाली चीज क्यों नहीं थी। मीन्स जो है क्यों सोफी तुरंत हटना नहीं चाह रही थी, क्यों इस बात को सोफी तुरंत नहीं मानना चाहती थी कि जो है कि अब वह नहीं आएंगे, अर्थात डैनी कैसी अब नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा था। वाई रेजिग्नेशन वाज नो सर्टेन थिंग फॉर सोफी, मीन्स सोफी के लिए पीछे हटना तुरंत होने वाली चीज क्यों नहीं थी। मीन्स क्यों सोफी तुरंत पीछे हट नहीं पा रही थी कि जब उसने आया नहीं, जो है डैनी कैसी नहीं आया तो अब पीछे क्यों नहीं लौटना चाहती थी, मीन्स क्यों इंतजार करती रह गई। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, वाई रेजिग्नेशन वाज नो सर्टेन थिंग फॉर सोफी, सोफी को जो है पीछे हटना जो है इतना आसान क्यों नहीं था। तो जल्दी से पैर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आपका उत्तर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा, वाई रेजिग्नेशन वाज नो सर्टेन थिंग फॉर सोफी, मीन्स जो है सोफी तुरंत क्यों पीछे हटना नहीं चाहती थी, मीन्स जो है रेजिग्नेशन उसके लिए जो है छोड़ना त्यागना क्यों इतना आसान नहीं था। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेजिग्नेशन वाज नो सर्टेन थिंग फॉर सोफी, सोफी के लिए पीछे हटना आसान नहीं था, बिकॉज क्योंकि सी हैड हैव ग्रेट फेथ,
उसे अत्यधिक विश्वास था दैट डैनी कैसी वुड कम टू मीट हर, कि डैनी कैसी उससे मिलने आएगा। मीन्स उसे इतना अधिक विश्वास था कि डैनी कैसी उससे मिलने आएगा, इसीलिए वह पीछे रेजिग्नेशन वह छोड़ना नहीं चाहती थी, मीन्स उस विचार को त्यागना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अत्यधिक फेथ था, अत्यधिक जो है विश्वास था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हमने बनाने की कोशिश किए हुए हैं, जिसमें आपका सीधे उत्तर सटीक उत्तर हो। तो क्या हो जाएगा? रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग फॉर सोफी बिकॉज सी हैड हैव ग्रेट फेथ दैट डैनी कैसी वुड कम टू मीट हर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ने से पहले वही एक बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? वाई वॉज सोफी डिसअपॉइंटेड, मीन्स सोफी क्यों उदास हो गई? हाउ डिड सी रिटर्न, मीन्स वह कैसे लौटी? तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है प्यारे बच्चों? वाई वॉज सोफी डिसअपॉइंटेड, मीन्स सोफी क्यों उदास थी, एंड हाउ डिड सी रिटर्न, वह वापस कैसे लौटी, मीन्स वहां से वापस कैसे लौटी थी और वह उदास क्यों थी। तो एक क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग, सोफी उदास क्यों थी और वह वापस कैसे लौटी। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा कि वाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, सोफी उदास क्यों थी, हाउ डिड सी रिटर्न, वह कैसे वापस लौटी। तो क्या हो जाएगा? सोफी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफी उदास थी, बिकॉज क्योंकि डैनी कैसी डिड नॉट कम टू मीट हर, डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया था। मीन्स सोफी इसलिए उदास थी क्योंकि डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया था। सी रिटर्न्ड इन सैडनेस, वह कैसी वापस होती हैं? वह दुखपूर्वक वापस होती हैं। रिमेंबरिंग हर पास्ट मीटिंग, अपने पुरानी मुलाकात को याद करते हुए, अपनी पुरानी मुलाकात को याद करते हुए सोफी दुखपूर्वक वापस लौटती है वहां से। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम जितना पूछा है उतना ही सब सटीक उत्तर दिए हुए हैं। वाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, सोफी क्यों निराश थी? तो क्या हो जाएगा? सोफी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफी उदास थी, निराश थी, बिकॉज डैनी कैसी डिड नॉट कम टू मीट हर, क्योंकि डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया। और हाउ डिड सी रिटर्न, वह वापस कैसी लौटी? सी रिटर्न इन सैडनेस, वह दुख में वापस लौटी। रिमेंबरिंग हिज पास्ट मीटिंग, अपनी पुरानी मुलाकात को याद करते हुए दुख में वह वापस लौटी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का क्या उत्तर हो गया? सोफी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज डैनी कैसी डिड नॉट कम टू मीट हर, सी रिटर्न्ड इन सैडनेस रिमेंबरिंग हर पास्ट मीटिंग। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों क्या है? हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब डैनी कैसी, मीन्स सोफी ने डैनी कैसी का वर्णन कैसे किया है। मीन्स हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब, मीन्स सोफी ने वर्णन कैसे किया है डैनी कैसी, मीन्स डैनी कैसी का। तो डैनी कैसी का सोफी ने वर्णन किस प्रकार से किया है, डैनी कैसी के बारे में क्या क्या चीजें उसने बताया हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा। हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब डैनी कैसी, मीन सोफी किस प्रकार से डैनी कैसी के बारे में बताई है। तो क्या हो जाएगा? सोफी डिस्क्राइब डैनी कैसी, सोफी डैनी कैसी के बारे में बताती है एज यंग, वह यंग है, नौजवान है, ब्राइट बिलव्ड मीन्स बहुत सा प्यारा सा है, प्रोडिगी है, प्रोडिगी मीन्स प्रतिभा संपन्न है, ही वॉज नॉट सो टॉल, वह उतना लंबा नहीं है, हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज, उसकी आंखें नीली हरी आंखें हैं, और जेंटल मीन्स एकदम कोमल आंखें हैं, हिज नोज वॉज फ्रिकल्ड, उसकी नाक चित्तीदार नाकें हैं, नाक है, एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नाक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। तो ये चीजें बताती है प्यारे बच्चों जो है सोफी बताती है किसके बारे में, डैनी कैसी के बारे में, ये सारी चीजें बताती है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, सोफी डिस्क्राइब डैनी कैसी एज अ यंग ब्राइट बिलव्ड प्रोडिगी, he was not so tall, had green gentle eyes, his nose was freckled and turns upward slightly। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ एट द स्टेडियम लास्ट सैटरडे, मीन्स पिछले सैटरडे, पिछले शनिवार को स्टेडियम में क्या हुआ था।
ऐसा क्वेश्चन नंबर 19 पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंड एट द स्टेडियम लास्ट सैटरडे, मींस पिछले शनिवार को जो है स्टेडियम में क्या हुआ था। तो सिंपल से प्यारे बच्चों, पिछले शनिवार को स्टेडियम में क्या हुआ था, इसका पूरा परिवार पिलग्रिमेज के रूप में गए हुए थे और वहां पर जो है जो इनकी टीम थी यूनाइटेड, जो इनकी टीम थी वह टीम जीती हुई थी। तो यही सारी चीजें हुई थी, 2-0 से जीती हुई थी और जो है डेनी कैसी ने गोल किया हुआ था, ये सारी चीजें वहां पर घटित हुई थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के उत्तर को देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा, व्हाट हैपेंड एट द स्टेडियम लास्ट सैटरडे, मींस पिछले शनिवार को स्टेडियम में क्या हुआ। तो क्या हो जाएगा, ऑन वन सैटरडे मींस एक शनिवार को, या फिर वन की जगह लास्ट सैटरडे कर दो। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑन लास्ट सैटरडे मींस पिछले शनिवार को सोफीज फैमिली मेड दियर वीकली पिलग्रिमेज, सोफी के परिवार ने क्या किया है, साप्ताहिक पिलग्रिमेज पे गया था। पिलग्रिमेज मींस तीर्थयात्रा पे गया। टू वॉच यूनाइटेड मींस यूनाइटेड को देखने के लिए। यूनाइटेड किसका नाम है प्यारे बच्चों, उसकी टीम का नाम है, डेनी कैसी के टीम का नाम यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड को देखने के लिए जो है तीर्थयात्रा पे जो है पिछले शनिवार को सोफी के पूरा परिवार गया हुआ था। यूनाइटेड ओन 2-0 मींस यूनाइटेड की जो टीम थी 2-0 से क्या की थी, जीत ली थी। नील मींस होता है शून्य, 2-0 से जीती थी, मींस पूरी तरह से यूनाइटेड की टीम क्या कर गई थी, जीत गई थी। एंड कैसी मेड अ गोल, और कैसी ने क्या किया था, गोल किया हुआ था। तो यही तो प्यारे बच्चों पिछले शनिवार को हुआ था स्टेडियम में। तो क्या हो जाएगा, ऑन लास्ट सैटरडे सोफीज फैमिली मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड ओन 2-0 एंड कैसी मेड अ गोल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर। अगर हम गोल किस प्रकार से किया हुआ था, किस प्रकार से उसने डिफेंडरों के बीच में से जो है निकाल करके किस प्रकार से गोल किया हुआ था, अगर हम उस चीज को लिखते प्यारे बच्चों, वो भी आपका उत्तर में आ जाएगा, वो भी आपको उत्तर में आ जाएगा। लेकिन फिर आपका उत्तर काफी बड़ा हो जाता, इसलिए हमने सटीक सा उत्तर लिखाने की कोशिश किया कि जो है कैसी ने गोल किया हुआ था। लेकिन कैसी ने किस प्रकार से गोल किया हुआ था, कैसे तालियां 50,000 लोगों की बज रही थी, कैसे लोग सांसें थाम करके रुके हुए थे, अगर उस चीज को लिखाते तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखाने की कोशिश की है कि डायरेक्ट लिख दिए कि कैसी ने क्या किया हुआ था, गोल किया हुआ था। तो उसका पूरा एक उत्तर हमने इतने में लिखा दिए। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑन लास्ट सैटरडे सोफीज फैमिली मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड ओन 2-0 एंड कैसी मेड अ गोल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या प्यारे बच्चों है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिड सोफी रियली मेट डेनी कैसी, क्या वास्तव में सोफी डेनी कैसी से मिली थी। तो इसमें क्या पूछा प्यारे बच्चों, डिड सोफी रियली मीट डेनी कैसी, क्या वास्तव में सोफी ने डेनी कैसी से मिली थी। तो सीधे प्यारे बच्चों सीधे उत्तर हो जाएगा नहीं मिली थी। कहां मिली थी, केवल इमेजिनेशन कल्पना कर रही थी ना कि वह जो है बाजार में डेनी कैसी से मिली हुई थी राइस विंडो के पास में, वो तो केवल पूरी इमेजिनेशन कर रही थी, मींस पूरी तरह से फेंक रही थी, मींस फेंकू नंबर की एक थी। जैसे भारत में बहुत से लोग फेंकू हैं, उसी तरह से जो है ये भी फेंकू नंबर एक थी। जैसे भारत फेंकने में बहुत आगे है और अभी जो है ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में भी भारत फेंकने में ही गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो फेंकने में ना सब बहुत माहिर हैं। तो उसी प्रकार से जो है सोफी भी क्या थी, फेंकने में बहुत माहिर थी। मतलब ये तो केवल फेंक रही थी कि वह बाजार में मिली थी, ये की थी वो की थी, और वहां पर जाकर के प्रेमियों की तरह जो है वहां इंतजार कर रही थी पेड़वा के नीचे, इल्म में पेड़वा के नीचवा। ठीक है, वो तो कुल जो है सिर्फ क्या कर रही थी, अपनी दिमाग की इमेजिनेशन कल्पना की हुई थी। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों सीधे नहीं मिली हुई थी। तो डिड सोफी रियली मीट डेनी कैसी, क्या जो है डेनी कैसी से सोफी मिली थी, सीधे हम लिखेंगे नहीं मिली थी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। ये देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी का जो है अगली क्लास में प्यारे बच्चों, अगली जो क्लास होगी आपकी, अगली जो वीडियो होगी उससे प्यारे बच्चों आपके सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बच्चों यहां पर दिख रहा है, डिड सोफी रियली मीट डेनी कैसी, क्या सोफी वास्तव में डेनी कैसी से मिली हुई थी। तो क्या हो जाएगा, नो नहीं, सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डेनी कैसी, जो है सोफी डेनी कैसी से जो है वास्तव में नहीं मिली हुई थी। तो क्या हो जाएगा, नो सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डेनी कैसी, सोफी डेनी कैसी से वास्तव में नहीं मिली थी। सोफी ओनली इमेजिन्ड, सोफी केवल कल्पना की थी अबाउट डेनी कैसी में, से डेनी कैसी के बारे में। डेनी कैसी
कैसी के बारे में वह केवल क्या की थी, इमेजिनेशन की थी, कल्पना की हुई थी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या हो गया आपका, नो सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डेनी कैसी, सोफी ओनली इमेजिन्ड अबाउट डेनी कैसी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे सभी क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो आपके जवाब जरूर मिल जाएंगे। अगर कोई वर्ड मीनिंग फंसी हो, कुछ कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, आपका उत्तर देने की, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले एक बार फिर वही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का ये 8वां चैप्टर चल रहा है, मींस अंतिम चैप्टर चल रहा है। आपका 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएम आपकी जितनी भी पोएम 6 पोएम थी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। विस्तार से प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, विस्तार में थोड़ा सा बचा हुआ है। आज अभी तारीख है आपकी जो है 20 अगस्त है, 20 अगस्त आज की तारीख है। अभी तक आपका इतना कंप्लीट हो चुका है। आपका ज्यादा से ज्यादा 10 सितंबर तक आपका जो है पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोज का अंतिम चैप्टर चल रहा है, पोएट्री खत्म हो चुकी है और विस्तार से यही प्यारे बच्चों आपका 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, वो भी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका। और हाँ, जिन बच्चों का अभी तक जहां तक पढ़ाएं ना पूरा हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। वहां पर जो भी आपका छूटा है वहां से जाकर के आप पूरा कर लें, जहां से भी छूटा है आप वहां से पूरा कर लें। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, आपको कोई जो है उसे ढूंढने में समस्या नहीं होगी, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों अब इसकी अगली क्लास के साथ मिलते हैं, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन